पीएनबी को ब्रिटेन की अदालत में कर्ज वसूली पर बड़ी जीत। पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी की ब्रिटेन की अनुषंगी पंजाब नेशनल बैंक इंटरनेशनल पीएनबीआईएल ने ब्रिटेन के उच्च न्यायालय में $2.2 करोड़ के बकाया कर्ज वसूली मामले में बड़ी जीत हासिल की है। अदालत ने बैंक के पक्ष में हर जाने का आदेश दिया है। यह निर्णय ऐसे अन्य मामलों में उद्धृत किया जा सकता है जिनमें भारतीय बैंक देनदारी पूरी करने में विफल कर्जदार प्रवर्तकों या गांटी देने वालों के खिलाफ ब्रिटेन की अदालतों में मामले प्रस्तुत किए हैं। पीएनबीआई का यह मामला 2012 और 2013 का है, जब उसने क्रूज लाइन एमवी डेल्फिन की खरीद को लेकर कर्ज दिया था। इसको खरीदने वाला विशाल क्रूज लिमिटेड था। ऐसा कहा जाता है कि इसे सुपीरियर ड्रिंक्स प्राइवेटली के चेयरमैन और भारत में कोका कोला के विनिर्माता प्रदीप अग्रवाल की गांटी के जरिए समर्थन प्राप्त थी। यह भी कहा जाता है कि सुपीरियर इंडस्ट्रीज एसआईएल अग्रवाल से संबद्ध थी। मोरेटोरियम बढ़ाने को लेकर रिजर्व बैंक से उम्मीद। कोरोना के कारण उपजे आर्थिक संकट से आम लोगों को राहत देने के लिए सरकार और रिजर्व बैंक हर संभव कदम उठाने को तैयार है। सूत्रों के मुताबिक इसके तहत रिजर्व बैंक ईएमआई पर दी गई राहत लोन मोरेटोरियम की सुविधा 31 दिसंबर 2020 तक के लिए बढ़ाने की संभावना तलाशने के लिए सभी पक्षों से बातचीत कर रहा है। मौजूदा लोन मोरेटोरियम की अंतिम तिथि 31 अगस्त है। रिजर्व बैंक गवर्नर शक्तिकांत दास कई बार भरोसा दिला चुके हैं कि कोरोना से अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए हर संभव उठाने को केंद्रीय बैंक तैयार है। BRD 5 डॉक्टर स्वास्थ्य अधिकारी के बेटा बहू सहित 133 नए कोरोना पॉजिटिव। गोरखपुर में कोरोना संक्रमण का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। जुलाई में तीसरी बार रिकॉर्ड कोरोना संक्रमित मिले। बुधवार को जिले में रिकॉर्ड 133 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। यह अब तक सर्वाधिक है। इनमें शहर के 69 और ग्रामीण क्षेत्र के 64 मरीज शामिल हैं। मरीजों में सीएमओ के बेटे बहू, BRD के 5 डॉक्टर समेत कई सरकारी कर्मी हैं। इसके बाद से जिले में मरीजों की संख्या 1930 हो गई है। इनमें 1022 मरीजों का इलाज चल रहा है। 862 ठीक होकर घर जा चुके हैं। अमेरिका कोरोना से पहले भी कई वायरस फैला चुका है। चीन और अमेरिका के संबंधों में तल्खी लगातार बढ़ती ही जा रही है। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने फिर से चेताया है कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से उनके देश को खतरे की आशंका वास्तविक है। पोम्पियो ने यह भी आरोप लगाया कि कोरोना वायरस चीन से आने वाला पहला वायरस नहीं है। माइक पोम्पियो ने बुधवार कहा कि इस खतरे को भांपते हुए ट्रंप प्रशासन ने बीजिंग के साथ अपने संबंधों में सही संतुलन बैठाने के लिए प्रयास जारी कर दिए हैं। हमारी प्राथमिकता अमेरिकी नागरिकों की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखना है। इसके लिए हर संभव उचित कदम उठाए जाएंगे। गोरखनाथ मंदिर पहुंची श्रीराम झांकी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन करेंगे। भूमि पूजन के समय देश भर के तीर्थ स्थलों की मिट्टी राम मंदिर की नींव में पड़ेगी। बुधवार को गोरखनाथ मंदिर से विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल कार्यकर्ताओं का एक दल पवित्र मिट्टी और धूनी लेकर रवाना हुआ। गोरखनाथ मंदिर प्रबंधन के सचिव द्वारिका तिवारी ने विहिप कार्यकर्ताओं द्वारा मुख्य मंदिर में पूजन अर्चन के बाद उन्हें मिट्टी और धूनी सौंपी। इसके पहले विहिप कार्यकर्ताओं ने अपने महानगर कार्यालय से गोरखनाथ मंदिर तक भगवान श्रीराम की झांकी निकली। इस दौरान कार्यकर्ता मास्क और फेस शील्ड लगाए थे। फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आगे बढ़ रहे थे। गोरखनाथ मंदिर में द्वारिका तिवारी ने झांकी का स्वागत किया। उन्होंने मंदिर की कुछ मिट्टी और अखंड धूनी ताम्र कलश में रखकर गोरक्षनाथ भगवान का पूजन कराकर विहिप पदाधिकारियों को सौंपी। राजस्थान से चुराई दुर्लभ मूर्ति आज मिलेगी वापस। राजस्थान से चुराई गई भगवान शिव की दुर्लभ मूर्ति 22 साल के बाद भारत लाई जा रही है। इस मूर्ति को चुरा लिया गया था और अब काफी प्रयासों के बाद इसे वापस लाया जा रहा है। अब इस मूर्ति को आज भारतीय पुरातत्व विभाग ASI को सौंप दिया जाएगा। चित्तौड़गढ़ में बरौली स्थित घाटेश्वर मंदिर से फरवरी 1998 में 9वीं सदी की नटराज की इस मूर्ति को चुरा लिया गया था और बाद में तस्करों ने लंदन में भेज दिया था। पत्थर की नटराज नटेश की यह मूर्ति करीब 4 फीट लंबी है और यह काफी दुर्लभ है। 2003 में यह जानकारी मिली थी कि इस मूर्ति को ब्रिटेन में बेच दिया गया है। लंदन में जब प्रशासन को यह सूचना मिली तो उन्होंने निजी जासूसों के माध्यम से इसे खोजना शुरू किया। लंदन में जिसके पास यह मूर्ति थी उससे संपर्क किया गया और वह इस मूर्ति को लौटाने के लिए राजी हो गया। सुप्रीम कोर्ट कश्मीर के लोग अतीत को भूलकर भविष्य की सोचें, वहां अपार संभावनाएं। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों को अतीत भूलकर भविष्य के लिए मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। वहां अपार संभावनाएं हैं।
कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले जस्टिस संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों को भविष्य देखना चाहिए, न कि अतीत में जीना चाहिए। जस्टिस कौल ने ये तमाम टिप्पणियां जम्मू कश्मीर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मियां अब्दुल कयूम को हिरासत में रखने के मामले पर सुनवाई के दौरान की। पीठ ने न केवल कयूम से भविष्य में और अधिक रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाने का आग्रह किया, बल्कि कश्मीर के लोगों और सरकार को भी सलाह दी